नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में। पहली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि अवैध खनन का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार यह जारी है। तो वहीं इसी को लेकर के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद की विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण में अवैध खनन का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी नरेश शर्मा ने प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आपको बता दें कि अधिकारियों पर दबाव में काम करने और मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद पर अवैध खनन को संरक्षण देने का भी आरोप लगा है। 3 दिन पहले ही एसडीएम ने क्षेत्र में पहुंच करके छापेमारी की थी। छापेमारी करते हुए एक निजी पट्टे को भी सीज किया था। आप नेता नरेश शर्मा ने आगे कहा कि पिछले कुछ महीनों से रवासन नदी में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। ये सब कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के संरक्षण में हो रहा है। इसके लिए वे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। क्योंकि यहाँ हमने सब अधिकारी को कह लिया, सारे जो मंत्री है उनको कह लिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से रवासन नदी का सीना चीर दिया गया, गंगा का सीना चीर दिया गया, तो हम लोगों ने तय किया है कि हम इस पूरे प्रकरण को लेकर हाई कोर्ट जाने वाले हैं। हम बिल्कुल किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। जिस प्रकार से बाहर के लोगों ने आकर वहाँ रवासन नदी में लूट खसोट मचाई है। क्योंकि अगली खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां पर आपको बता दें कि सरकार और देवस्थानम बोर्ड की जो तकरार है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ये जारी है, जिसको लेकर के देवस्थानम बोर्ड के पुरोहितों में भी इनकी तकरार जारी है। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए गंगा मां के दर्शन के लिए अब मुखवा आना होगा। तो वहीं दूसरी ओर पुरोहितों व सरकार के बीच अभी भी देवस्थानम बोर्ड का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। 4 धामों के पुरोहित काफी लंबे से देवस्थानम बोर्ड का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार पुरोहितों के साथ देवस्थानम बोर्ड को लेकर के 4 धामों के पुरोहितों के साथ आंख मिचौली का खेल खेलते हुए दिख रही है। इस बार पुरोहितों ने सरकार से 2 टूक शब्दों में कहा है कि आप हमारे साथ ये बरगलाने का काम न करें। इस बार सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। तो इस बार कुछ दिनों के अंदर ही 4 धामों के पुरोहित सरकार के खिलाफ एक रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं और तैयार करके सरकार को घेरने का भी कार्य करेंगे, जिसमें आने वाले चुनाव में भी सरकार को इसका फल अवश्य देखने को मिलेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा बार बार 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों को बरगलाया जा रहा है और बार बार ये लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग ये देवस्थानम बोर्ड यथाशीघ्र भंग करेंगे, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके लिए तीर्थ पुरोहित काफ़ी आक्रोश में हैं। यदि उत्तराखंड सरकार इस देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग नहीं करती है तो 4 धाम के तीर्थ पुरोहित उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ हम लोग उग्र आंदोलन छेड़ेंगे। उत्तराखंड भारत और चीन सीमा के बीच जो जाड़ो समुदाय है उसको बसाने की कवायद सरकार द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इसके बाद भी ये सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। ये मात्र घोषणाएं हैं और कई दौरों और साथ ही मौखिक तौर पर ही ये सारा कुछ सीमित रह चुका है। आपको बता दें कि जबकि नेलांग और जाड्यू से बगोरी गांव में रहने वाले और साथ ही बगोरी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन कह रहा है ये कि वहां पर जाकर आप बस जाइए, जबकि वहां पर अभी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ है ही नहीं। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सबसे बड़ी इनर लाइन की पाबंदियां हैं वहां पर, जैसे कि आज भी ग्रामीणों को अपने गाँव जाने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। उत्तराखंड सरकार की ओर से पूर्व में घोषणाएं की गई थी कि भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के खाली हुए गांवों को दोबारा बसाया जाए। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी 1962 में खाली हो चुके नेलांग जाड्यू का गांव का दौरा जल्द ही दोबारा बसाने की कवायद भी शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन वह भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। जबकि दूसरी ओर नेलांग जाड्यू से बगोरी में रह रहे ग्रामीणों का कहना है कि 1962 से आज तक उन्हें उनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है। बगोरी गांव के पूर्व प्रधान भगवान सिंह का भी यही कहना है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि अगर बसाया नहीं गया तो ये क्या केवल दावे ही हैं जो कि केवल कागजों पर ही नजर आ रहे हैं। स्मार्ट
विलेज की तरह उसका विकसित किया जाए और आने जाने के लिए परिवहन सुविधा और संचार सुविधा सब हो। उस प्रकार से हमारे गांव में होम स्टे बनाया जाए और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और खेती बाड़ी और आपका बागवानी को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए मैं सरकार से ये हमारा अनुरोध है और इसे अगर इसे जल्दी जल्दी किया जाए तो इससे लोगों का रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा। सर, अभी जिला प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगों को वहाँ पर दिया गया है, तो आपका क्या कहना है कि पहले जिला प्रशासन तो वो बोलेगा आप जाओ खुद बनाओ। ऐसा कौन बनाएगा? कोई बनाएगा ही नहीं, क्योंकि 60 से हमारा ज़मीन ऐसे ही पड़ा है ना, उसमें अभी तक सरकार का ना हमारा कोई कंट्रोल है। और हम वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ पर सर वो जब देव पूजा के लिए जाते हैं हम माँ रिंगाली और लाल देवता का, तो हमें भी यहाँ से सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। ये पहला गाँव है जो ऐसा मतलब अद्भुत गाँव है। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है, इस गांव में लोगों को अपने गांव घर में जाने के लिए ही परमिशन लेना पड़ता है। अगली खबर चमोली से है, जहां पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज की 6वीं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि इस आयोजन के तहत ही छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। वही 43 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। वही कार्यक्रम में शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने किया। शुक्रवार को राजकीय नर्सिंग कॉलेज चमोली के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षार्थियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें 43 छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षा के साथ सेवा और संपन्नता की शपथ ली। डॉक्टर ममता कपरवान ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन प्रथम वर्ष की छात्र छात्राओं के प्रवेश के 1 वर्ष के अंतर्गत होती है। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में शिक्षा के साथ सेवा भाव की भी संपन्नता की शपथ ली जाती है। वहीं उत्तराखंड में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, जो कि कॉलेज प्रबंधन के लिए एक गर्व की बात है। मेरे 4 साल बहुत ही अच्छे रहे। वैसे मैंने इससे पहले डी फार्मा भी करा हुआ है बीएससी नर्सिंग से पहले, जो बट वहाँ पे मीन्स वहाँ और यहाँ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम रहते हैं वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये पूरा करूँ अपना कोर्स तो मैं वहाँ पे अपनी सेवा कर सकूँ। ये स्टूडेंट की ओथ सेरेमनी होती है, जिसे आप शपथ ग्रहण समारोह बोल सकते हैं। इसमें स्टूडेंट जब हमारे पास एडमिशन लेके आता है तो इनकी 3 महीने की थ्योरी क्लासेस होती है। ओथ सेरेमनी है, साल में एक बार उनकी ड्यूटियाँ लगती 3-3 महीने की हॉस्पिटलों में, और मुझको लगता है कि वो लोग अगले 3 महीनों के लिए हॉस्पिटलों में अपने मरीजों के साथ ड्यूटी देंगे। मेरे 4 साल चुनाव के नजदीक आते ही जनता को तरह तरह की सौगातें मिलने लगती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में इसी के मद्देनजर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोगों को चुनाव के सौगातें देने के लिए और अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए खड़ी हैं। दरअसल अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के देघाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन योजनाओं की ताबड़तोड़ वर्षा करना शुरू कर दी है। वहीं देघाट आर्य कन्या कॉलेज में भी 63.33 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। वहीं सल्ट भाजपा विधायक महेश जीणा के विकास कार्यों की जमकर तारीफ भी की है मुख्यमंत्री ने। वहीं इस दौरान अजय टमटा, विधायक महेश जीणा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जरासी को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण किया गया है, वह लोगों के आवागमन के लिए कारगर साबित हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत ही 44 लाख लोगों के कार्ड बनाए जा चुके हैं और 3,40,000 से भी ज्यादा मरीज इलाज भी करा चुके हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। यूपी आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जो सरकार और जो वहां के सरकार की दावे हैं वो भी उसके भी पोल खोलते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आपके 10वें स्थापना दिवस पर भी फ्री की सेवाओं का ऐलान किया गया है। जनपद पौड़ी में विधानसभा पौड़ी में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप पार्टी के 10वें स्थापना दिवस पर विधानसभा प्रभारी और प्रत्याशी रहे मनोहर लाल पहाड़ी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार बनाने पर फ्री तीर्थ टिकट यात्रा का वितरण किया है और सभी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का भी संकल्प लिया है।
इस मौके पर भगवान लक्ष्मी नारायण में मंदिर में पुरोहितों के मंदिर में भी फ्री यात्रा टिकट देकर शुरुआत की स्थापना दिवस बनाई गई है। वहीं आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया गया कि पार्टी के लिए हर प्रकार से काम करने का संकल्प लिया गया है। इस मौके पर संगठन मंत्री समेत तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में आज ही के दिन आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था और इसी खुशी में आज पौड़ी विधानसभा में पार्टी कार्यालय में आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और मैंने स्वयं इस खुशी के मौके पर केक काटकर आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व को, कर्नल अजय कोठियाल जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए स्थापना दिवस पर केक काटकर खुशी जाहिर की है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर पंथ के लोग नगर निगम श्रीनगर में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जिसको लेकर के लगातार वो मुखर भी हैं। इसको लेकर के प्रदर्शन भी जारी किया गया। प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताते हुए नजर आते रहते हैं। तो वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने देर रात नगर निगम श्रीनगर के विरोध में मशाल जुलूस निकाल करके स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम में आने के बाद ग्रामीणों के हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम में शामिल होने से उन्हें सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, उन्हें भवन कर भी देना होगा। छोटी छोटी चीजों के नक्शे भी नगर निगम ने बनाने होंगे, वहीं जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी आपत्ति के बाद भी उन्हें नगर निगम में शामिल किया जाता है तो वो इसी तरह विरोध लगातार जारी रखेंगे और भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे। छोड़ की जनता को गुमराह करके धन सिंह जी ने घसेरी किट का लालच देके मेरी जनता को इकट्ठा करवाया और नगर निगम के समर्थन करने के लिए इन्होंने नारे भी लगाए गए, जबकि उनको पता है कि हम नगर निगम का विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने इनको भ्रमित किया और उनको इकट्ठा करा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, धन सिंह रावत जी, अगर आप यहाँ आए थे तो आपने मुझे पहले सूचना क्यों नहीं दी? ग्राम प्रधान होने के नाते आप कृपया मुझे सूचना तो देते। उत्तराखंड में आपकी सरकार ने अपने पांव जमाने के लिए तरह तरह की योजनाओं और फ्री सेवाओं की बहार सी ला दी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में आप पार्टी ने सरोवर नगरी नैनीताल में प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका और मंडल अध्यक्ष साकिर अली व नैनीताल आप पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर भुवन चंद्र आर्य के नेतृत्व में सभी धर्मों के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजनाओं का शुभारंभ नैना देवी मंदिर से किया गया। इस मौके पर आप पार्टी के वक्ताओं का कहना है कि आपकी सरकार बनने के बाद सभी धर्मों के लोगों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा कराई जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता आप पार्टी के प्रदीप दुमका ने कहा कि हिंदू धर्म के लोगों को अयोध्या व चार धाम यात्रा कराई जाएगी। आप पार्टी मंदिर के बाद गुरुद्वारा पहुंच करके करतारपुर साहिब की यात्रा भी करेंगे। आज के हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।